आज की कहानी है सुख। माँ की ममता ही कुछ ऐसी है, वह अपने बच्चों पर जितना भी प्यार लुटा दे उसे कम ही लगता है और उस प्यार को सबसे ज़्यादा वो अपने बच्चों के खाने में लुटाती है। ऐसे ही सुधा भी अपनी बेटी आराध्या को स्कूल लंच बॉक्स में अपनी ओर से प्यार से उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर उसमें कुछ ज़्यादा ही देती थी, क्योंकि यही तो प्रयास होते हैं जिससे बच्चे सही तरह से शारीरिक रूप से बढ़ते हैं। पर वह बीते कुछ दिनों से लगातार नोटिस कर रही थी कि लंच बॉक्स में अधिक खाना देने के बाद भी आराध्या जब स्कूल से आती है तो खाना ऐसे मांगती है जैसे उसने सुबह से कुछ खाया ही न हो। अब बच्चा माँ से मांग के खाएगा तो इससे ज़्यादा संतुष्टि किसी माँ को नहीं मिल सकती। सुधा भी आराध्या को अधिक खाना परोसने पर खुश होती थी। एक दिन स्कूल से लौटने पर आराध्या के साथ उसकी हम उम्र एक लड़की उसके साथ आया देखकर सुधा ने पूछा, ये कौन है आरू? आराध्या बोली, मम्मी यह मेरी बेस्ट फ्रेंड है सानवी। काफ़ी दिनों से हमारे घर को देखना चाहती थी, सो आज मैं इसे अपने साथ ले आई, कहकर आराध्या बाथरूम में कपड़े बदलने चली गई और सानवी सुधा की ओर मुस्कुराकर देख रही थी। वो पास आकर सुधा के हाथों को चूमते हुए बोली, आंटी आप बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। सानवी की बात सुनकर पहले तो वो सुधा मुस्कुराई, फिर अगले ही पल उसका माथा ठनका। अच्छा तो यह बात है, अब मेरी समझ आया कि आराध्या अधिक लंच बॉक्स क्यों लेके जाने पर भी वापसी में आकर भूख की शिकायत करती है। सुधा गुस्से में झुंझला उठी, तुरंत अंदर जाकर कमरे में पहुंची और जहां आराध्या अपनी स्कूल ड्रेस समेटकर रख रही थी। सुधा उस पर बरस पड़ी, ये सब क्या है आराध्या? मैं रोज़ सुबह जल्दी उठकर इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए अपने हाथ से नाश्ता बनाकर तुम्हें देती हूँ और तुम इसे सानवी को खिला देती हो। तुम्हें पता भी है कितनी मेहनत लगती है लंच बॉक्स तैयार करने में। अपने सूट को पहनते हुए आराध्या के हाथ रुक गए। वो बड़ी मासूमियत से बोली, मैं जानती हूँ मम्मी, आप मेरे लिए बड़े प्यार से लंच बॉक्स तैयार करती हैं और सभी मम्मियाँ भी अपने बच्चों के लिए ऐसे ही प्यार से बनाती हैं, मगर इसकी मम्मी नहीं है ना, इसके घर खाना इसका नौकर बनाता है, पर इसका मन मम्मी के हाथ का खाना खाने का करता है। इसलिए कहकर आराध्या तो मुस्कुराकर बाहर चली गई, मगर सुधा निशब्द खड़ी वहीं भीगी पलकों को साफ करते हुए उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसकी ही आंखें नहीं बल्कि अंदर कहीं कुछ भी भीग उठा हो। उस समय उसे ऐसा लग रहा था जैसे माँ तो बहुत पहले ही बन चुकी थी, लेकिन मातृत्व का सुख उसे आज मिला। वह स्वयं को संभालते हुए बाहर आई और दोनों बेटियों को प्यार से खाना खिलाने लगी। ममतामयी आंखों से सानवी के गालों को सहलाते हुए बोली, बेटा तुम्हें मेरे हाथ का खाना पसंद है ना, तो कल से तुम्हारी ये माँ अपनी दोनों बेटियों के लिए लंच बॉक्स तैयार करके भेजेगी। और हाँ, जब भी मन करे तो यहाँ चली आना, ये घर मेरी इस प्यारी बेटी का भी है। अचानक सानवी खाना छोड़कर सुधा के सीने से लग गई और सुधा ने सानवी के साथ साथ आराध्या को भी अपने बाहों में भर लिया।